हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। यूजीसी नेट एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक एमसीक्यू सीरीज शुरू किया था, जिसका पार्ट वन पार्ट टू हम लोगों ने यूनिट वन का किया हुआ था, पेपर वन का। उसी का यूनिट वन का ही पार्ट थ्री में लेकर के आया हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अभी हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो हर यूनिट में हम लोग कुछ कुछ पार्ट करके इसको करने वाले थे। तो यूनिट वन जो था टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका पार्ट वन और पार्ट टू हम लोगों ने कर लिया था। ये पार्ट थ्री है और हम पार्ट फोर पार्ट फाइव इसका हम करेंगे। उसके बाद यूनिट टू पे चलेंगे और इस तरह से करते हुए सारे यूनिट को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि टीचर रिलेटेड कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस है। टीचर्स फिजिकल अपीयरेंस, माने शिक्षक की जो शारीरिक बनावट है वो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग जानते हैं, या प्रभाव पड़ता भी है तो उतना प्राइमरी नहीं है। दूसरा है टीचर सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज तो होना ही चाहिए और इसका पूरा प्रभाव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे पड़ता भी है। तीसरा है टीचर्स फाइनेंशियल स्टेटस। टीचर की वित्तीय स्थिति कैसी है, इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। टीचर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, राजनीतिक संबद्धता किस पार्टी से है, किस विचारधारा से है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, यानी टीचर का जो विषय से संबंधित ज्ञान है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context of learner characteristics, what does readiness or maturation refer to? अधिगमकर्ता की विशेषताओं के संदर्भ में तत्परता या परिपक्वता का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, द फिजिकल एंड मेंटल विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी टू लर्न। सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक इच्छा की जो क्षमता है, उसको उसको हम कह रहे हैं कि उसको हम कह रहे हैं कि वो जो है तत्परता और परिपक्वता का तात्पर्य यही है। दूसरा, किताबें खरीदने के लिए वित्तीय क्षमता। किताबें खरीदने के लिए वित्तीय क्षमता का तत्परता और परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है। घर से चलने की दूरी का कोई संबंध नहीं है। शिक्षक की शक्ति का कोई संबंध नहीं है। सब व्यक्ति शारीरिक और आंशिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो तत्पर है या वो परिपक्व है। इस तरह से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स related to support material, how should study material be structured to ensure better learning process outcomes? लर्निंग आउटकम्स बेटर हो, इसके लिए कौन से सपोर्ट मटेरियल्स चाहिए होते हैं, या सपोर्ट मटेरियल्स किस तरह से स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड, बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित, हाईली कॉम्प्लेक्स और लेंथी, अत्यधिक जटिल और लंबे होने चाहिए, लॉजिकली और सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, या कम्प्लीटली थ्योरेटिकल होना चाहिए। कम्प्लीटली थ्योरेटिकल होने से भी काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा जटिल होने से काम नहीं चलेगा, रैंडम ऑर्गेनाइज तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। यानी कि लॉजिकली और सिक्वेंशली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तार्किक और क्रमिक रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे सामने। An educational institution has a very high teacher student ratio, overpopulation, बहुत ही high ratio है। How does this primarily affect teaching? एक शैक्षणिक संस्थान है जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात बहुत अधिक है, और यह मुख्य रूप से शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है, इसको हमें जानना है। तो पहला ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस द इंडिविजुअल अटेंशन गिवन टू ईच स्टूडेंट। मतलब देखो, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तब तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रत्येक छात्र पर दिया जाने वाला ध्यान बढ़ जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है, इट डिक्रीजेस द टीचर्स एबिलिटी टू मैनेज स्टूडेंट बिहेवियर इफेक्टिवली। ये संभव है कि टीचर जो क्षमता है वो कम पड़ जाती है जो स्टूडेंट बिहेवियर को मैनेज करने की। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाने से ऐसा होता है
तीसरा है इट इम्प्रूव द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है। इट गारंटीज हाई इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, ये भी नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, अ क्लासरूम इज एक्सट्रीमली नॉइजी। जो क्लासरूम है बहुत शोर शराबे वाला है, ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन साइट, बाहरी शोर शराबे की वजह से बहुत ज्यादा वहाँ पे नॉइस है, मेकिंग इट हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस, जिससे स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये एग्जांपल है विच फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले किस कारक का उदाहरण है। तो ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन है हमारे पास, क्या लर्नर रिलेटेड फैक्टर, क्या ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, या फिर ये सपोर्ट मटेरियल रिलेटेड फैक्टर है, या फिर ये लर्निंग एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर है, या फिर ये टीचर्स पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, और ना ही ये लर्नर रिलेटेड है। ये है वहाँ के एनवायरमेंट से रिलेटेड, कि वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, नॉइजी है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज इन एन एजुकेशनल सेटअप। निम्न में से कौन एक शैक्षिक व्यवस्था में शैक्षिक सुविधाओं का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है हमारे पास, स्टूडेंट्स मोटिवेशन लेवल, छात्र का प्रेरणा स्तर, टीचर्स मेंटल हेल्थ, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, या फिर क्लासरूम, लेबोरेटरीज, प्रोजेक्टर्स, या फिर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। ठीक हो, फैसिलिटीज की बात हम लोग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज में क्या होगा, क्लासरूम होगा, लेबोरेटरीज होंगी, प्रोजेक्टर्स होंगे, तो ये सब आ जाएंगे फैसिलिटीज में। टीचर का मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल, ये सब फैसिलिटीज के अंदर नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, why is a teacher's knowledge of learners considered a critical factor for successful teaching, यानी कि शिक्षण के लिए, एक सफल शिक्षण के लिए शिक्षक के अधिगमकर्ताओं के ज्ञान को एक महत्वपूर्ण कारक क्यों माना जाता है, जो लर्नर्स का जो नॉलेज है उसको एक महत्वपूर्ण कारक क्यों माना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे सामने, इट हेल्प्स द टीचर टेलर इंस्ट्रक्शंस टू मीट स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट नीड्स, यानी शिक्षक को छात्रों की संज्ञानात्मकता और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करने में मदद करता है। दूसरा, इट हेल्प द टीचर जज द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो नहीं होना चाहिए। इट अलाउज द टीचर टू पनिश द स्टूडेंट्स इक्वली, ये भी नहीं होना चाहिए। इट रिड्यूसेस द टीचर्स वर्कलोड, ये भी नहीं होना चाहिए। यही हमारा ऑप्शन जो है सही हो सकता है या सही है, क्योंकि लर्नर्स के बारे में जो नॉलेज है, लर्नर्स का जो नॉलेज है या लर्नर्स के बारे में जो जानकारी है वो टीचर को होने से जो टीचर होता है वो अच्छे से समझ पाता है छात्रों को, और उससे उनको अच्छे से जो है टीच कर पाता है, या जो भी निर्देश देते हैं वो अच्छे से उसको निर्देश दे पाता है। तो ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्ट्स एज द कोर ऑफ लर्निंग, कोर ऑफ लर्निंग की तरह कौन फैक्टर काम करता है, एंड प्रोवाइड्स अ पावरफुल इंसेंटिव फॉर द लर्नर टू परफॉर्म करेक्ट रिस्पॉन्सेस। कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम के मूल के रूप में कार्य करता है और अधिगमकर्ता को सही प्रतिक्रियाएं करने के लिए शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करता है। पहला है फिजिकल हैंडीकैप्स, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है डाइट एंड न्यूट्रिशन, और चौथा है आयु। इनमें से कौन सा है जो कोर ऑफ लर्निंग की तरह काम करता है। तो हम जानते हैं मोटिवेशन जो है वो कोर ऑफ लर्निंग की तरह काम करता है, जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो लर्नर को सही जवाब देने के लिए जो है इंस्पायर करता है, एक पावरफुल इंसेंटिव की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
In an institution given autonomy to teachers to choose teaching methods and classroom activities generally leads to, एक संस्थान है जिसमें शिक्षकों को शिक्षण विधियों और कक्षा की गतिविधियों को चुनने की स्वायत्तता देने से देने की आज़ादी है एक तौर पे। तो अगर ऐसा है तो ऐसा करने से आमतौर पे क्या होता है, इसको बताना है। तो ऑप्शन है कंप्लीट क्योस इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तरह से क्योस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टीचर्स परफॉर्मेंस, ऐसा भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड टीचिंग इफेक्टिवनेस, लचीलापन आएगा और टीचिंग इफेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव होगी। यस, ये जो है होगा। रिड्यूस फंडिंग, फंडिंग रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ टीचर यूटिलाइजेस हाईली एडवांस्ड एंड लेंथी डिजिटल कंटेंट फॉर बिगिनर्स, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट मटेरियल इज वायलेटेड। एक शिक्षक शुरुआती लोगों के लिए अत्यधिक उन्नत और लंबी डिजिटल सामग्री का उपयोग करता है। अत्यधिक एडवांस, शुरुआती लोगों के लिए, ध्यान दीजिए, शुरुआती लोगों के लिए ही बहुत एडवांस और लंबी डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ सहायक सामग्री जो है वो किस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वो बताना है। पहला है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, नहीं। दूसरा है मीनिंगफुलनेस, नहीं। तीसरा है अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल एंड लेंथ, तो ये होना चाहिए। ये भी नहीं होगा क्योंकि शुरुआती लोगों के लिए डिफिकल्टी लेवल लो होना चाहिए और उसकी लेंथ भी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसी का उल्लंघन किया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। A safe, caring, welcoming and inclusive classroom environment primarily ensures that एक सुरक्षित, देखभाल करने वाला, स्वागत करने वाला, समावेशी कक्षा का वातावरण मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है कि स्कूल की भौगोलिक स्थिति प्रीमियम है, नहीं ऐसी बात नहीं। शिक्षक के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है ना। छात्र बिना किसी डर और आकर्षण के सीख सकते हैं, बिल्कुल सही। सरकार की प्रशासनिक नीतियां बदल जाती हैं, यानी कि एक क्लासरूम एनवायरनमेंट जो कि इंक्लूसिव, वेलकमिंग और केयरिंग सेफ है, वो कैसा होता है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लर्न कर सकें या सीख सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Question next है 11, question number 12. Providing instructional facilities like advanced laboratories and electronic equipment is insufficient without which are the following. यानी एक इंस्टीट्यूशन में आप लेबोरेटरी अच्छे से अच्छी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन ये सब देना ना काफ़ी होगा। किसकी अनुपस्थिति में, यानी किसके बिना अपर्याप्त होगा, क्या और होना चाहिए। ओवर पॉपुलेटेड क्लासरूम्स, नहीं। स्किल्ड मैन पावर टू ऑपरेट देम, यानी कि जो लोग होने चाहिए जो उन लेबोरेटरीज को, उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चला सके। तो यही ऑप्शन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल रूल्स नहीं होने चाहिए, अथॉरिटेटिव टीचर्स नहीं होने चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A highly qualified teacher struggles to communicate and interact with various experiences related to the subject. Which teacher related factor is lacking? टीचर से जुड़ा हुआ कौन सा फैक्टर है जहाँ जिसकी यहाँ पे कमी है। एक अत्यधिक योग्य शिक्षक जो है वो विषय से संबंधित विभिन्न अनुभवों को संप्रेषित और बातचीत करने में उसको मुश्किल आती है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या उसका सब्जेक्ट नॉलेज कम है। अत्यधिक योग्य शिक्षक है इसका मतलब उसका सब्जेक्ट नॉलेज कम नहीं है। फिजिकल हेल्थ का कोई मतलब नहीं है, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिकेशन जो है टीचिंग स्किल है, इसका मतलब उसके स्किल्स में कमी है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज अ लर्नर्स प्रायर नॉलेज और प्रीवियस लर्निंग इफेक्ट करेंट एजुकेशनल आउटकम्स। एक अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान वर्तमान शैक्षिक परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। पहला, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स फास्टर। नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको पुरानी चीज़ों को जोड़ करके समझने में मदद करता है, इसकी संभावना है, ये सही है। तो सही बात कर रहा है।
उसके बाद इट कम्प्लीटली स्टॉप्स द लर्निंग ऑफ न्यू थिंग्स, ऐसा नहीं है नई चीज़ों को सीखने का प्रक्रिया बाधित हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। इट डिक्रीजेस द लर्नर्स अटेंशन स्पैन, ये भी नहीं है। इट ओनली इफेक्ट्स द टीचर्स बिहेवियर, ये भी नहीं है। यही सही है, यानी कि पहले से अगर उसको कुछ चीज़ों का नॉलेज है तो वो आगे की चीज़ों को जब सीखता है तो उनको पीछे की चीज़ों से जोड़ करके सीखता है और उसको चीज़ें समझ में आती है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर, संस्था से जुड़ा हुआ कारक कौन सा है दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट, जो नकारात्मक रूप से स्टूडेंट्स के लर्निंग को है इम्पैक्ट कर सकता है। कौन सी संस्था संबंधी कारक है जो आवागमन के मुद्दों के कारण, है ना, आवागमन के मुद्दों के कारण कम्यूटिंग इशू जो है वहाँ आने जाने की समस्याओं के कारण उसको प्रभावित करता है। पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम, नहीं। हाई क्वालिटी ऑफ टीचर्स, नहीं। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, यस। आने जाने से जुड़ी हुई बात अगर आ रही है तो लोकेशन क्या है इंस्टीट्यूट की, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक्सीलेंट फंडिंग भी इसमें नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 15 क्वेश्चन का, कि ऐसी जगह पे इंस्टीट्यूशन है कि उसको आने में जाने में ही, वहां से पहुंचने में ही दिक्कत हो रही है, जिससे उसका जो लर्निंग है वो बाधित हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न सपोर्ट मटेरियल्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आईसीटी रिफर्स टू, जो मॉडर्न सपोर्ट मटेरियल्स हैं उसमें आईसीटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आईसीटी का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजीज दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कम्युनिकेशन ना, ऐसी जो है टेक्नोलॉजी जो सूचना को पहुंच को प्रतिबंधित करती हूँ उनको हम आईसीटी कहते हैं, नहीं। टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेली कम्युनिकेशंस, हाँ ये होगा। ऐसी जो है दूर संचार के माध्यम से सूचना तक पहुंच देने वाली प्रौद्योगिकियाँ। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स नहीं आएंगी इसमें, केवल आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो ये हो जाएगा। आईसीटी का मतलब होता है हम ऐसे टेली कम्युनिकेशंस की बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही यानी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, a teacher adopts an unapproachable arrogant and rude attitude, ना उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अहंकारी है, अशिष्ट है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ दिस बिहेवियर, इससे क्या होगा, इस ऐसा व्यवहार होने से क्या होगा। स्टूडेंट विल अचीव हायर ग्रेड्स, नो। स्टूडेंट्स विल नॉट आस्क क्वेश्चंस एंड विल लर्न वेरी डिटेल, सही बात है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डरेंगे। मैनेजमेंट विल रिवॉर्ड द टीचर, नहीं। द क्लासरूम विल बिकम हाईली इंक्लूसिव, नहीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन एम ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एज पार्ट ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट के पार्ट के रूप में, अधिगम वातावरण के एक भाग के रूप में प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू असर्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द टीचर, शिक्षक के पूर्ण अधिकार का दावा करना, नो। टू एस्टेब्लिश रूल्स विद नेगेटिव reinforcement only, no. To maintain a positive and productive learning environment, yes. To limit interactions among students, no. ऐसे ऑप्शंस में, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हमको जो नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं वो हटा देने होते हैं और पॉजिटिव ऑप्शंस जो होते हैं वो सही होते हैं, उसको हमें देखना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट्स मेंटल ग्रोथ इज हैम्पर्ड, जो उसका मानसिक विकास है वो बाधित होता है, एंड लर्निंग एफिशिएंसी डिटेरियोरेट्स, कम हो जाती है, ड्यू टू a lack of vitamins and minerals, the highlights which learner related highlights which learner related factor, इस प्रक्रिया में जब उसके विटामिन और मिनरल्स की कमी से उसकी जो सीखने की क्षमता है, जो मानसिक विकास वो बाधित होता है, तो इसमें लर्नर रिलेटेड कौन सा फैक्टर जो है हाईलाइट होता है। तो पहला है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का इसमें कोई मतलब नहीं है।
डाइट एंड न्यूट्रिशन, खान पान की बात हो रही है, यस। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, नो। सोशल बैकग्राउंड, नो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट रोल डू इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज regarding administrative rules and autonomy play in teaching? प्रशासनिक नियमों और स्वायत्तता के संबंध में संस्थागत नीतियां शिक्षण में क्या भूमिका निभाती हैं? ठीक है। दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। एक्सेसिव कंट्रोल इम्प्रूव्स टीचिंग परफॉर्मेंस, ये बात भी गलत है। दे कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस इफ दे ग्रांट टीचर्स ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है। अगर वो टीचर्स को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे उनके पर, तो वो जो है पॉजिटिवली जो है प्रभावित कर सकते हैं इफेक्टिवनेस को। दे ओनली अफेक्ट द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड स्कूल, ये भी नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन इंस्टीट्यूशन फ्रीक्वेंटली फेल्स टू रिव्यू एंड अपडेट द करिकुलम, करिकुलम को टाइम टू टाइम वो रिव्यू नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं विद न्यू रिसर्च, नई रिसर्च के साथ, और जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ, हाउ विल इट अफेक्ट टीचिंग, इससे टीचिंग पे क्या असर पड़ेगा? इट विल मेक स्टूडेंट्स obsolete as they don't learn new things. हो सकता है इससे वो नई चीजें सीखेंगे ही नहीं, वो उनको जो है आउटडेटेड कर देगा। इट विल इम्प्रूव द टीचर्स कॉग्निटिव स्किल, इससे टीचर के संज्ञानात्मक कौशल में सुधार आएगा, नहीं आएगा। यह संस्थागत प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। इससे बेहतर अच्छा प्रबंधन होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, support materials like interactive audios, videos and online courses and digital content primarily help in, किसमें हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें? इंटरेक्टिव ऑडियो वीडियो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इंटरटेनिंग स्टूडेंट्स टू पास द टाइम, गलत बात। रिप्लेसिंग द टीचर्स इंटायरली, नहीं। catering to diverse learning styles and achieving learning outcomes, yes. increasing the administrative burden, no। यानी कि जो विविध अधिगम शैलियाँ होती हैं उनको पूरा करने में और अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर acts as a magnetic influence, making their actions and patterns a role model for students to imitate। शिक्षक की कौन सी विशेषता चुंबकीय प्रभाव के रूप में कार्य करती है, जिससे उनके कार्य पैटर्न छात्रों के अनुकरण के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं? तो डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस नहीं सीखते हैं बच्चे। सैलरी पैकेज भी इन्फ्लुएंस इस तरह से नहीं करता है। पर्सनैलिटी ट्रैट्स एंड बिहेवियर, टीचर का जो बिहेवियर होता है, जो पर्सनैलिटी के लक्षण होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। पुअर मेंटल हेल्थ, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड गोल अटेनिंग अफेक्ट अ लर्नर, आकांक्षा और लक्ष्य निर्धारण का स्तर एक अधिगमकर्ता को कैसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 24, इट डिटरमाइंस द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, नहीं। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द साइकोडायनामिक्स ऑफ बिहेवियर, पेशेंस एंड परसिस्टेंस टू अचीव अ गोल। लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड गोल अटेनिंग जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उनके साइको डायनामिक्स को, उनके बिहेवियर को, उनके पेशेंस को और उनके परसिस्टेंसी को, कि वो गोल को अचीव करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सही है। इट डिक्टेट्स द टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब्जेक्ट नॉलेज को डिक्टेट नहीं करता है। इट रिलेट्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, अभी एस्पिरेशन और गोल अटेनिंग इफेक्ट से कोई लेना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इंसिडेंट्स लाइक स्टाफ स्ट्राइक कर रहा है, लैक ऑफ फ्रीक्वेंट करिकुलम रिव्यूज, पुअर रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड लॉ मेकर्स, ये सब एग्जांपल हैं विच काइंड ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन से कारकों में से ये सब हैं? ऑप्शन है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स,
लर्नर रिलेटेड फैक्टर नहीं है, इसमें लर्नर्स का कोई रोल नहीं है, टीचर्स का भी इसमें कोई रोल नहीं है, सपोर्ट मटेरियल्स की इसमें कोई बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन से सही। ठीक है, पहला है करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड, सही है, करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड। दूसरा है करिकुलम शुड हैव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ओनली, गलत है, केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए। करिकुलम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स ऑफ द कंट्री, यस। करिकुलम शुड बी मेड एज पर नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, जो इंडस्ट्री है और जो सोसाइटी है उसकी जरूरतों के हिसाब से करिकुलम को रखना चाहिए। करिकुलम शुड बी टीचर सेंट्रिक, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी इस तरह से हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ए, सी एंड डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि जो करिकुलम है उसके संदर्भ में ये तीन ऑप्शन सही होंगे कि करिकुलम को मॉडिफाई करना चाहिए, और करिकुलम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, देश का जो संविधान है उसके तहत ही रहना चाहिए। और तीसरा है कि वो करिकुलम इस तरह से होना चाहिए जो समाज और इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 27 है फॉर बिल्डिंग अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए। A teacher must ask his her students about the teacher's teaching methodology. The teacher must ask his her students about other, जैसे दूसरे टीचर के मेथोडोलॉजी के बारे में पूछना चाहिए, ऐसी बात नहीं। A teacher must feel envious about other teacher, ये भी गलत है। A teacher must work as a team, टीचर मस्ट वर्क एज अ टीम, टीचर्स को एक टीम की तरह जो है काम करना चाहिए, ये तो सही है, उनको एक टीम की तरह काम करना चाहिए। A senior teacher must encourage junior teacher to contribute in research and other academic activities, तो ये भी होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 का सी एंड डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि which of the following potential factors affecting teaching are related to instructional facilities and learning environment, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन से शैक्षिक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित हैं। पहला है प्रेज एंड एनकरेजमेंट बाय टीचर्स, दूसरा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स रीडिंग मटेरियल्स फॉर यूज, तो ये होना चाहिए ये, क्योंकि बात हो रही है कि which of the following potential factors affecting teaching are related to instructional facilities and learning environment, तो लर्निंग एनवायरनमेंट को बाधित करने वाले या उनसे जुड़े, बाधित करें या उसको बेहतर करें पर उनसे जुड़े हुए कारक होने चाहिए। तो किताबें नहीं होंगी तो उससे जो है वो एक फैक्टर होगा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। दूसरा है प्रोएक्टिव मूव्स इन इंटरेक्टिव प्रोसेस, यानी संविदात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम, ये भी ऑप्शन होना चाहिए। और चौथा है शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस होंगी तो लर्निंग प्रोसेस पे असर पड़ेगा। जो फैसिलिटीज़ हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, तो फैसिलिटीज़ में टेक्स्ट बुक्स तो आएंगी आएंगी, और प्रोडक्टिव मूव्स संवादात्मक प्रक्रियाओं भी उसमें आएंगी, और स्मार्ट क्लासेस भी उसमें आएंगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द learner related factors in determining effectiveness of teaching, टीचिंग की इफेक्टिवनेस पता करनी है और लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स को हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है टास्क रेलिवेंट
कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ता की कार्य प्रासंगिक क्षमताएं। तो ये तो होना चाहिए कि कार्य प्रासंगिक क्षमताएं होनी चाहिए लर्नर की। कंटेंट मास्टरी ऑफ टीचर, अब टीचर की बात हो रही है तो लर्नर से रिलेटेड कैसे हो जाएगा ना। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड सिर्फ टीचर से रिलेटेड होगा, लर्नर से रिलेटेड नहीं होगा। कंपोजिशन ऑफ क्लासरूम भी टीचर से रिलेटेड नहीं है, नहीं ये तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाएगा या क्लासरूम से रिलेटेड हो जाएगा। रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की तत्परता, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये स्टूडेंट रिलेटेड में आ जाएगा। यानी कि पहला और पांचवा ऑप्शन इसमें हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। क्लासरूम से जुड़े हुए कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का पूर्व कार्य संबंधी बिहेवियर। दूसरा है अधेरेंस टू लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर, यानी कि जो शिक्षक है उसके द्वारा संचार के रैखिक पैटर्न का पालन। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, क्लासरूम रिलेटेड कोई फैक्टर ये नहीं है। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द टीचर, तो ये होना चाहिए कि ये तो क्लासरूम के अंदर ही आएगा। कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स इसमें नहीं आएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम के अंदर रहेंगे, टीचर भी क्लासरूम के अंदर रहेगा, और ये क्लासरूम के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं ये भी क्लासरूम में ही रहेंगे, तो क्लासरूम से जुड़े हुए भी यही कारक होंगे, यानी कि ए बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोगों ने पार्ट 3 में 30 क्वेश्चंस किए हैं, जल्दी हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 में।